नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उड़ीसा में बालासोर में भीषण रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई लोगों के शव बोगियों में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने का काम जारी है, लेकिन जितने भी घायल हैं उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, लेकिन घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर यह लग रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने बालासोर ट्रेन हादसे के बाद आज उच्च स्तरीय बैठक भी की है, जिसके बाद वो आज ही बालासोर जा रही हैं। पीएम मोदी घटनास्थल पर जाकर जायजा लेंगे, फिर कटक के अस्पताल में भर्ती घायलों से भी पीएम मुलाकात करेंगे। तो ये भीषण हादसा, दर्दनाक हादसा जिसने पूरे देश को दर्द के सैलाब में डुबो दिया, जिसने पूरे देश को आंसुओं से भिगो दिया है, उस हादसे में अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी जिस तरीके की तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं, घटनास्थल से सामने आ रही हैं, उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक ली गई है। फिलहाल क्या जानकारी, किस तरीके के कदम केंद्र की तरफ से उठाए जा रहे हैं? ये अभी जो प्रधानमंत्री निवास पे वहाँ जो बैठक हुई, इसमें प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी अमित शाह, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ कुछ और अधिकारी मौजूद थे। और वहाँ पर बाकायदा एक प्रेजेंटेशन देकर प्रधानमंत्री को बताया गया कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्या समस्या अभी तक जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो कैसी आ रही है। इसके अलावा राहत कार्य को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, राहत एवं बचाव कार्य को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, जो घायल हैं उनके इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, आगे क्या कुछ किया जाना है, जो मृतक हैं उनके परिवार को किस प्रकार की मदद दी जानी है, कब कुछ उसमें क्या कुछ किया जाना है। इन सारे मसलों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बालासोर के लिए जाएंगे, और जब बालासोर में घटनास्थल का दौरा करने के बाद फिर वहां से वो कटक जब जाएंगे तो वहां पे जो घायल लोग हैं उनसे मिलेंगे। जी बिल्कुल, कब जाने का कार्यक्रम है, क्या इसकी कोई डिटेल सामने आई है देवेंद्र? कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बालासोर और कटक में मिलेंगे घायलों से? अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से, क्योंकि अभी जस्ट उनकी बैठक अभी भी खत्म हुई है। तो इसके बाद यहाँ से वो बालासोर के लिए निकलेंगे, और पहले बालासोर जाएंगे फिर बालासोर से कटक जाएंगे। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, कितना भीषण हादसा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जानकारी दी गई है बाकायदा कि कैसे ये हादसा हुआ। एक के बाद एक 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसमें 288 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। घायलों की संख्या 1000 पहुंच चुकी है, और अभी भी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ये अभी तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया है, ऐसी भी जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई लोग हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जो अभी भी बोगियों के अंदर फंसे हुए हैं। हादसा इतना दर्दनाक, इतना भीषण है, तस्वीरें देखकर आप अंदर तक हिल सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौके पर जब ये हादसा हुआ होगा, जब ये 3 ट्रेनें टकराई होंगी, उस वक्त कितनी चीख पुकार मची होगी। कल रात से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हालांकि रात होने की वजह से थोड़ी मुश्किलें पेश जरूर आईं, लेकिन रोशनी का इंतजाम किया गया, और उसके बाद ये कोशिश की गई कि जितनी भी जिंदगी बाकी हैं इस मलबे के अंदर, डिब्बों के अंदर, उन तमाम जिंदगियों को बाहर निकाला जाए, जल्द से जल्द इलाज मुहैया करवाया जाए। इसलिए आसपास के तमाम अस्पतालों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। और अभी भी आसपास के अस्पतालों में ट्रेन हादसे में घायल जो लोग हैं उनको भर्ती करवाया गया है, इलाज चल रहा है। 1000 बताई जा रही है वो संख्या, यानी 1000 ऐसे लोग हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है, उनका इलाज जारी है। तो वहीं मृतकों की संख्या अभी तक 288 है, और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। बालासोर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ के डीजी मनोज यादव ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम दौर में है। रेल हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। सैकड़ों लोगों की मौत वहां पर हुई है। एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज सर, अगर आप बता पाए, आधा दिन गुजरने के बाद अब किस तरह की सिचुएशन है, क्या वहां से खबरें हैं, एनडीआरएफ ने कितने लोगों को निकाला है, जो जानकारी दे पाए?
एनडीआरएफ लगातार नाइट से ऑपरेशन कर रहा है और हमारी वहाँ पर 9 टीम्स हैं मौजूद स्पॉट पे, और पूरी जो ट्रेन्स हैं जो एक्सीडेंट बॉगी हैं उनकी सर्च चल रही है। उसमें से कुछ बॉगीज़ जो हैं मैंगल्ड हैं एक दूसरी बॉगी से, और ऊपर उसमें कुछ बॉगीज़ जो हैं पलटी हुई हैं, तो उनकी लिफ्टिंग चल रही है क्योंकि वो हैवी बॉगी होती है, तो हैवी मशीन्स हमने वहाँ लगा के उसको लिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बॉडी अगर कोई मिलेगी या कोई लाइव विक्टिम मिलेगा तो उसको हम निकालेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन? अभी नहीं, जब तक हम फाइनल सर्च नहीं कर लेते हैं और ये श्योर नहीं कर लेते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा विक्टिम नहीं है, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। कब तक उम्मीद है? दोपहर के बाद तक, शाम तक, क्या लग रहा है? दोपहर के बाद तक चलने की उम्मीद है, शाम तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी कुछ आंकड़ा अगर आप बता सके कितने लोगों को निकाला गया एनडीआरएफ के जरिए, कुछ इस तरह की जानकारी आ रही है? क्या चीज़ें आप लोगों के पास है? अभी इसमें मुझे लगता है कि अगर आप इसको जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज़ दिया है या उनका स्टेटमेंट आया है उसको रेफ़र करें, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही जो है हमारी टीम्स का सर्च एंड रेस्क्यू के फोकस रहता है। सो अगर हम किसी विक्टिम को निकालते हैं और किसी डेड बॉडी को निकालते हैं तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं स्टेट अथॉरिटी के पास में, और वो उसके बाद फर्दर उसके जो है उनको हॉस्पिटल ले जाना या जो डिस्पोजल है तो इसमें हम काउंट करके नंबर बताना अभी हमारे पास है, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तो नंबर जो है स्टेट गवर्नमेंट बेटर बता सकती है। तो देखिए तस्वीरें आप देखिए ग्राउंड की, और इन तस्वीरों को रिलेट करिए अभी जो बयान एनडीआरएफ की तरफ से दिया जा रहा है। अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये जो पटरियां इधर उधर बिखरी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ताश के पत्ते बिखर गए हों। ये इन पटरियों के अंदर क्या कोई जिंदगी बाकी है? ये उम्मीद अभी एनडीआरएफ को भी है, ये उम्मीद अभी रेस्क्यू टीम को भी है, और इसी वजह से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने अंतिम दौर में चलाया जा रहा है, क्योंकि जहां तहां ये बोगियां बिखरी हुई हैं, मलबा पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, एक के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ी हुई है। इसी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश जरूर आ रही है, लेकिन अभी तक 288 लोगों की जान जा चुकी है, ये क्लियर हो चुका है। 1000 लोग घायल हैं जिनको फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन अभी भी संख्या हो सकती है लोगों की जो अंदर फंसे हो सकते हैं, अभी भी कुछ जिंदगियां अंदर बाकी हो सकती हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो 288 का आंकड़ा है ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर, मौके की तस्वीरों को देखकर अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौत के आंकड़े में भी इजाफा हो सकता है, घायलों के आंकड़े में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, सेना मौके पर मौजूद है, और ये कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर कोई फंसा हुआ है, अगर अंदर कोई जिंदगी बाकी है, कोई जान बाकी है, तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए और आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया जाए। कल रात से ही यही कोशिश की जा रही है। कल रात जैसे ही इस घटना की जानकारी, इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलती है, वैसे ही युद्ध स्तर पर ये जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये शुरू हो जाता है और 1000 लोगों को निकाला जाता है बाहर, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। 288 की जान जा चुकी है। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। हादसा कितना भयानक है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की इंजन और 3 बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए और बुरी तरह फंस गए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो ट्रेन है, आप इस तरफ देखिए, ये इसमें आयरन ओर था सर। हाँ? और यहीं पे पार्क थी। हाँ, ये यहीं पे ट्रेन पार्क थी, मालगाड़ी है, और इस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का पहले इंजन चढ़ा, और अधिकारी बता रहे हैं कि 3 वैगन जो है वो आगे चला गया। ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का ये वो इंजन है सर ऊपर। हाँ, वो आप जो इंजन देख रहे हैं वहां पे जो आपको इंडियन रेलवेज 37334 दिख रहा है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन है जो आयरन ओर से लदी हुई मालगाड़ी पर चढ़ा, और इंजन तो आगे जाके गिरा ही। आप वैगन्स देखिए, 2 से 3 कोचेस जो हैं वो इसके ऊपर चढ़ गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी भी यहाँ पे लोग फंसे हो सकते हैं अंदर। जो रेस्क्यू का काम एनडीआरएफ के बहादुर जवान कर रहे हैं, साथ ही उड़ीसा पुलिस के जवान, रेलवे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर लगातार, जैसे ही ये हादसा हुआ तब पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। वो यहाँ पर कटर के जरिए काट कर उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन
14 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस एक्सीडेंट का और अभी तक ये जो वैगन्स हैं वो हट नहीं पाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भयावहता क्या रही होगी, किस तरीके से ये एक्सीडेंट जो है, ये दुर्घटना जो है वो हुई होगी। यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा जो व्हील है वो यहाँ पे ऊपर आया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी है वो यहीं पे खड़ी थी। मालगाड़ी के कोचेस के आप उनके मालगाड़ी का जो डब्बा था उसे देखिए, उसका हालत क्या है। बहुत भीषण यहाँ पे रेलवे दुर्घटना, भारत के इतिहास में शायद इतना बड़ा रेलवे दुर्घटना नहीं हुआ। तो 2 मालगाड़ी इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हमें पता चल रहा है। 2 मालगाड़ी इन्वॉल्व हुआ है इस एक्सीडेंट में, एक इधर और एक उस तरफ। नहीं, मेरे हिसाब से एक, हाँ 2 मालगाड़ी है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रश पास्ट किया है, इसका सिर्फ ब्रश पास्ट किया। हाँ वो वाला मेन है, उसके ऊपर तो चढ़ गई वो कोस। मालगाड़ी में क्या था, कहाँ से कहाँ जा रही? आयरन हो रहा है शायद उसमें, कहाँ से कहाँ जा रहा? बहुत हैवी, वो डिटेल समझ नहीं पता। यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे पार्क्ड था वो। हाँ उस पे लोको जो है चढ़ गए ऊपर। लोको चढ़ गई यानी कि कोरोमंडल का इंजन चढ़ गया उसके ऊपर? हाँ इंजन चढ़ गए ऊपर और लगभग 3 वैगन आगे चले गए चढ़ के। कड़ी मशक्कत 14 घंटे बाद जब इसको काट के हटाया गया है, तब जो है अभी भी शव जो है वो निकाले जा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये जो मालगाड़ी है दोनों एक दूसरे में ऐसे इंटेंगल्ड हैं, ऐसे उनके कोचेस आपस में लिपट गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्सी लिपटी हुई है और देखिए अंदर लोग फंसे हुए, उन्हें मौका भी नहीं मिला होगा रिएक्ट करने का। जो अंदर एक शव पड़ा है उसके पैर जो है वो हम देख सकते हैं, तो उन्हें मौका भी नहीं मिला होगा कि वो रिएक्ट भी कर पाए, क्योंकि बहुत कम समय में ये बहुत भीषण रेलवे दुर्घटना जो है वो हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कई लोगों के पैर जो हैं वो आपको नजर आएंगे। एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। के बाद जो कुछ अभी भी शव अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। कल शाम को 6:55 पर ये हादसा रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद से लेकर कई घंटे गुजर चुके हैं और अभी भी शव जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और रेल अधिकारी बता रहे हैं कि अभी काफ़ी शव जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। निकालने में काफ़ी शव अभी फंसे हुए हैं। हाँ अभी तो काफ़ी शव फंसे हुए हैं। ये एक एक करके निकाल रहे हैं। जी जी जी। तो ये देखिए शव जो है वो ले जाया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी इस जगह पे ऐसी जगह नहीं है जो आप आएँ और आपका हृदय छलनी ना हो जाए, क्योंकि हर तरफ जो सामान बिखरा पड़ा है वो अपने आप में कहानी कहता है। रेलवे अधिकारियों से बात कर लें तो इस एक्सीडेंट की भयावहता पता चलेगी आपको। एनडीआरएफ के लोगों से बात कर लें तो उनसे, वो लोग जो पिछले शाम से जो मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी शव नहीं निकाला जा पाया है, तो उसकी कहानी वो बयां कर देंगे। कितना उस वक्त गुजार रहा हो और अभी भी लगातार शव जो है वो निकल रहे हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें परेशान करने वाली ज़रूर हैं, लेकिन इस हादसे की सच्चाई भी बयान करती हैं। लाशें जो हैं वो, शव जो हैं यात्रियों की, जो कल 3 बजे 4 बजे जब ट्रेन में चढ़े होंगे तो वो ये सोचकर चढ़े होंगे कि वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे, लेकिन अब वो निर्जीव होकर इस ट्रेन के ट्रैक के बगल में फिलहाल उन्हें लिटाया गया है। इन्हें जल्द ही यहाँ से ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच रही है और एम्बुलेंस ले जाया जाएगा, लेकिन ये शव जो हैं वो इस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना, इस हादसा की कितना बड़ा है वो बताता है।
तो अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे सहयोगी राजेश की। उस रिपोर्ट से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि मौके की स्थिति भयावह क्यों है, मौके की स्थिति खराब क्यों है, दर्दनाक क्यों है। और जो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ये ट्रेन के वो बोगी हैं जो फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ। लेकिन यही बोगियां जब डिरेल होती हैं, उसके बाद कितना दर्दनाक हादसा होता है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और इस हादसे को माना जा रहा है कि अब तक का सबसे भीषण, सबसे बुरा, सबसे दर्दनाक हादसा है रेलवे का, जिसमें 3 जो ट्रेन है वो इन्वॉल्व हैं। एक मालगाड़ी है जिस पर जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन है वो चढ़ जाता है। अंदाजा लगाइए रफ्तार कितनी रही होगी। और जब ये हादसा हुआ होगा, जब टकराई होंगी आपस में ये गाड़ियां, उस वक्त यात्रियों पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि अगर एक इंजन आगे चढ़ता हुआ और एक गाड़ी पर चढ़ जाएगा तो आप अंदाजा लगाइए उस वक्त जो अंदर ट्रेन में सवार लोग थे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और यही चश्मदीदों का कहना भी है कि उस 1 मिनट में, उस 2 पल में ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर पल भर में ही चीख पुकार शुरू हो गई, पल भर में ही लोगों का चीखना, अपने आप को बचाने की गुहार शुरू हो गई। जिसने भी इसे सुना वो बस सन्न रह गया, वो बस पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि दर्द में डूब गया इन तस्वीरों को देखने के बाद। और ये तस्वीरें लगातार अभी ये बता रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हो सकते हैं, कुछ शव अंदर हो सकते हैं, उनको बाहर निकाला जाए। और इसीलिए कटर से काटा भी जा रहा है क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एक मालगाड़ी जो खड़ी हुई थी, उस मालगाड़ी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन चढ़ जाता है और 3 वैगन आगे तक चला जाता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही साथ जो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है उसकी स्थिति भी इतनी ही दर्दनाक है। तो ये 3 ट्रेन हैं जो इस पूरे हादसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। और 2 ट्रेन ऐसी जिसमें पैसेंजर थे, उन पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 288 लोगों की जान जा चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग इसमें अभी घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।